हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स करने आए हैं वापस सेकंड पार्ट वीडियो है वॉइस ऑफ कश्मीर। पत्थरबाज से देशभक्त बना कश्मीरी युवा। बहुत ही प्यारा वीडियो है, सो मोटिवेटिंग। और इससे ये पता चल रहा है कि भैया अभी तक जो देखा उससे तो मुझे ये समझ में आया कि इतना उन्होंने चालाकियां की नहीं थी। और पाकिस्तान का बहुत इन्फ्लुएंस है, इससे ये पता चल रहा है। पाकिस्तान वहां के जो यंगस्टर्स हैं उनको ब्रेन वॉश करके जिहाद की लाइन में लेके जा रहा है और उनको ये कर रहा है कि भैया इस लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, बस अब मरने के बाद है वहां तब लाइफ शुरू होगी, जिंदगी वो शुरू होगी। राइट। और अभी ये पता नहीं चला कि ब्रेन वॉश कैसे किया था। हाँ, वो समझ नहीं आया, क्योंकि एक बार पता चल जाए ब्रेन वॉश कैसे किया था तो उसका कैसे रूट को उनको आप हटा सकते कांटेक्ट करते हैं और कैसे इस टाइप से ब्रेन वॉश करते हैं। तो वही। और पॉजिटिव ये देखा कि उनकी वो लोगों जिनके मतलब जो मिले कोई पुलिस वाले या मिलिट्री वाले लोगों से, आर्मी के लोगों से, उन्होंने एज अ मेंटर इन लोगों को हेल्प करके इनको ठीक रास्ते पे लाने की उन्होंने जो कोशिश की है, उससे कई जो यंगस्टर्स है वो अब ठीक रास्ते पे आए और बहुत चेंजेस ले आएंगे। क्योंकि अब कोई भी बंदा जो है कश्मीर में जाके सेटल हो सकता है तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत मेजर किया क्योंकि वही जो एक पॉन्ड था वो पॉन्ड खत्म हो गया। कश्मीर के लोग इजीली अब लोगों से मिलेंगे, उनको पता चलेगा कि बहुत प्यार मोहब्बत है। तो काफी अच्छा वो तो है, वो बहुत मेजर, बहुत बड़ी अच्छी एक मैं कहूंगी अचीवमेंट हुई है। क्योंकि इनकी बातों से भी पता चला था, उन्हें ये लगता था कि बाहर वाले जो है वो तो है हिंदुस्तानी और हम अलग हैं, और वो जो है वो हमसे हेट्रेड करते हैं और वो हमारे अपने नहीं, उस टाइप से दुश्मन टाइप है। और जब उनसे मिले तो ब्रेन वॉश किया, वो ब्रेन वॉश हुआ था। तो जब मिले एक्चुअली अपने एज के बाहर कहीं और के, दिल्ली के और दूसरी जगह से आए हुए लोगों से, यंगस्टर से, तो उनको पता चला ये तो बिल्कुल गलत बताया जा रहा था हमें। तो बहुत ही कमाल का था। अगर आपने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट जरूर देखना। तो अब चलो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट वीडियो का। बिल्कुल वजाद भाई, बिल्कुल सही रास्ता चुना है। और मुझे लग रहा है कि जैसी मेंटोरशिप आपको मिली, आप वैसे ही आगे पास ऑन कर रहे हो जो बाकी आप जिसके लिए सोचते हो अच्छा करने के लिए, जिसके लिए आप काम कर रहे हो। अच्छा, इतना बड़ा बदलाव हुआ आपकी जिंदगी में और बिल्कुल 180 डिग्री मैं कहूँगा कि ये टर्न था। एक बदलाव 5 अगस्त 2019 को भी हुआ और बड़ा बवाल हुआ, मतलब भारत से लेकर पाकिस्तान तक कि भाई 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। अब करीब 2.5 साल हो चुके हैं इस इतने बड़े बदलाव को। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हो? कश्मीर में इस बदलाव का असर क्या हुआ और क्या कश्मीर बदल रहा है? सर मैं एज अ कश्मीरी आपको कश्मीरी इंडियन बोलूंगा। मैं जो ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ, हमारा कंटिन्यूसली इवेंट्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को, स्पेशली मैं कश्मीरी को ये कह सकता हूँ कि अगर हमें पूरे देश को आज़ादी मिली है 1947 15 अगस्त को जो आज़ादी मिली है हमें 1947 में, मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों को अगर आज़ादी मिली है वो 5 अगस्त 2019 में मिली है। बिकॉज हम उस चीज से आजाद हुए जो यहाँ पे कश्मीर और कश्मीरियों के लिए बर्बादी थी। मैं आपको सबसे एक एग्जांपल में बोलूंगा कि दैट 2019 से जो बदलाव आए थे, मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट हर साल यहाँ पे स्टूल पेडलिंग में मोर देन 120 और 100 लड़के मारे जाते थे। जो हार्डकोर स्टूल पेल्टिंग में उनको रेडिकलाइज किया जाता था। अपने जो यहाँ के पेरेंट्स थे वो अपनी बच्चों की लाशें देखते थे स्टूल पेल्टिंग में, कंटिन्यूसली करते थे। मुझे लगता है कि 2019 के बाद आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 किसी सिविलियन की कैजुअलिटी नहीं हुई। और मैं समझता हूं कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमने देखी है। जो हर साल यहाँ पे 100 लोग मर जाते थे, वो 3 साल में 300 लोग मर जाते थे। 300 युवा हमारे कम हो जाते थे। हमारे देश के एक लीडर ने बोला कि मैं इस देश को आजादी दूंगा, हमारे साथ 100 युवा अगर खड़े होंगे। हमारे हर साल 100 युवा मारे जाते थे स्टूल पेल्टिंग में और डिफरेंट एंटी नेशनल और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स में। तो वो 100 युवा हर साल बच गए। तो मैं समझता हूं कि वो 300 जो यहाँ पे जो युवा थे, उनके पेरेंट्स आज दुआएं देते हैं आज की जो गवर्नमेंट है उन लोगों को जिन्होंने वो एक इनिशिएटिव उठाया जो आर्टिकल को एब्रोगेट किया। इसलिए बिकॉज यहाँ के युवा, यहाँ के पेरेंट्स नहीं चाहते कि वो अपनी बच्चों की लाशें देखें। तो वो एक बहुत ही ज्यादा बदलाव था। दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि दैट जहां तक टेररिज्म का सवाल था, अगर आप ज्वाइनी की बात देखोगे, जहां पे कश्मीर में हर रोज बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, बड़े बड़े फ्यूनरल प्रेयर्स होते थे, वो सारा का सारा सिस्टम खत्म हो गया। आज का युवा जहाद का कम, बल्कि वो चाहता है कि मैं
लंदन कैसे जाऊं, मैं पूरी दुनिया में कैसे फिर सकता हूं, मैं अपना नाम कैसे रोशन कर सकता हूं। आज अगर देखोगे दैट कितने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कितने सारे स्कीम्स ऑन ग्राउंड हो गए। और सबसे बड़ी बात ये आज की जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंसी पे चलती है। अगर आपका कोई इश्यू एक ग्राउंड में लड़का, अगर कोई गांव में रहता है जो उसको कभी एक्सेस नहीं मिलता था कि वो किसी चीफ मिनिस्टर से मिले, आज की जो गवर्नमेंट है, आज की जो ये सरकार है, आज का जो जम्मू कश्मीर है, आज का जो कश्मीर है, वहां पे अगर आपको कोई इश्यू है, आप डायरेक्टली गवर्नर ग्रीवेंस सेल में जा सकते हो, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो एलजी साहब तक। वो ट्रांसपेरेंसी आई है। अगर आपका करप्शन था, इतना बड़ा करप्शन स्टेट आपको कहा जाता था, आज देखो अगर आपको छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली गवर्नर एलजी साहब तक पहुंच जाते हो, आप डायरेक्टली डिकॉम साहब तक पहुंच जाते हो, आप डायरेक्टली डीजी साहब तक पहुंच जाते हो, आप डायरेक्टली आर्मी के जीओसी साहब तक पहुंच सकते हो। तो ये ट्रांसपेरेंटी और एक्सेस मिलना लोगों को स्टार्ट हुआ। और दूसरी बात अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ग्राउंड की जो जिसको कह सकता हूं मैं, जो ग्राउंड की जो पॉलिटिक्स वो खत्म हो गई थी। यहाँ पे कुछ खानदान, कुछ यहाँ पे फैमिलीज यहाँ पे से राज कर रही थी। मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की, जो हमारे जो आई एम नॉट एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल, बट आई अप्रिशिएट एवरी टाइम आवर हम्बल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, आवर हम्बल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह सर, हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल सर, और जितने भी हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसी के टॉप हेड्स हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उसके बाद जो ये चीजें यहाँ पे स्टार्ट हुई। आज आप देखोगे दैट यहाँ पे म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस हो गए, यहाँ पे सरपंच इलेक्शंस हो गए, पंचायती इलेक्शंस हो गए, यहाँ पे बीडीसी डीडीसी इलेक्शंस हुए। हर गांव में आज पंच है, सरपंच है, डीडीसी है, बीडीसी, जो आज लोगों के लिए काम कर रहा है। और वो लोग हैं जिनको कभी एक्सेस नहीं मिला पॉलिटिक्स में आने का, जिनको कभी एक्सेस नहीं मिला कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आज लोगों के पास सरपंच है, सरपंच जो काम कर रहे हैं, आज लोगों के पास डिप्टी सरपंच होता है, आज लोगों के पास पंचायत मेंबर्स होते हैं, आज लोगों के पास म्युनिसिपल चेयरमैन होता है, म्युनिसिपल कमेटी होती है जो वहां पे काम करती है लोगों के लिए। आज लोगों को एमएलए के पास नहीं जाना पड़ता है, आज लोगों को ये कोई लेटर नहीं लानी पड़ती है किसी ब्लॉक प्रेसिडेंट के पास कि वो ये काम करे। वो ट्रांसपेरेंसी आज आई है, जहां पे मैं कह सकता हूं आज कश्मीर की गवर्नमेंट है, कश्मीरियों की गवर्नमेंट है, जो इससे पहले नहीं हुई थी। आज अब टूरिज्म में देखोगे दैट 2021 में सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आए। आज देखोगे दैट कितने सारे, अभी हमारे एलजी साहब सऊदीया गए थे, यूएई गए थे, वहां पे इतने सारे इन्वेस्टमेंट हमारे लिए हो रहे हैं। तो ये किस लिए? ये हम युवाओं के लिए, हम कश्मीरी युवाओं के लिए हो रहा है, जो कि बेरोजगारी में जी रहे थे, जो हड़ताल यहाँ पे होती थी, जो यहाँ पे स्टोन पेल्टिंग होती थी, जो यहाँ पे रेडिकलाइज किया जाता, वो उनका नामो निशान खत्म हो गया। आज की जो गवर्नमेंट है वो कश्मीर और कश्मीरी युवाओं के लिए काम करती है। ये मैं कह सकता हूँ सर आपको। वेरी नाइस। अच्छा वजाहत भाई, पिछले 75 सालों में कश्मीर ने जो सहा, कश्मीर के लोगों ने जो सहा, चाहे मिलिटेंसी हो, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो, बहुत कुछ सहा वहां के लोगों ने, और इन सब की एक ही वजह है पाकिस्तान। तो किस किस तरह के नुकसान हुए और कितना नुकसान किया पाकिस्तान ने वहां के लोगों का, कुछ इसके बारे में बताइए। सर मैं इतना ही कहूँगा आपको, जब पाकिस्तान की बात आती है, पाकिस्तान ने हमेशा यहाँ के युवाओं को, अगर यहाँ पे फ्रॉम लास्ट 3 डिकेड्स की बात करो आप, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 47,000 पीपल वर किल्ड टेररिज्म की वजह से, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से। तो मैं इसका अंदाजा आप लगा सकते हो दैट पाकिस्तान ने कितनी बर्बादी की है यहाँ पे। यहाँ के स्कूल एंड कॉलेज जलाए गए, यहाँ के पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, यहाँ के सिविलियंस को, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस को, यहाँ के उन लोगों को जो पीस की बात करते थे, उन लोगों को यहाँ पे टारगेट किया गया, यहाँ पे उन लोगों को यहाँ पे मारा गया। यहाँ के कॉलेज, यहाँ के, आप वो छोड़ो, यहाँ की जो इस्लामिक रिलीजियस जो श्राइन्स है, जो यहाँ पे हमारे सबसे कश्मीर में सारी शरीफ जो एक सबसे बड़ी श्राइन है, वहां पे एक टेररिस्ट गए और वो श्राइन जला दी। तो ये पाकिस्तान की हमेशा एक नापाक एक इंटरेस्ट रहा है कि जितना कश्मीर जलेगा उतना पाकिस्तान की जो उतना पाकिस्तान बाकी ममालिक से फंड्स कलेक्ट करेगा, उतना पाकिस्तानी आर्मी चलेगी। तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी इंटेल एजेंसीज, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी ISPR, इन लोगों ने हमेशा कश्मीर की और कश्मीरियों की बर्बादी चाहिए और हमेशा इसी के लिए काम करते रहे हैं और काम कर रहे हैं और काम हमेशा करेंगे। और मैं यही कहूँगा दैट जो हमारे जो यूथ हैं, इनकी जो यहाँ पे रेडिकलाइज होते थे, जो गन उठाते थे, जो यहाँ की जो, मैं समझता हूँ कि दैट हर चीज के रेस्पॉन्सिबल, उन चीजों के रेस्पॉन्स जो यहाँ के युवाओं के जो पेरेंट्स थे, जो माँ बाप थे,
उन लोगों ने अपने अगर बच्चे खोए, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। अगर यहाँ के किसी माँ ने अपना बेटा, किसी बहन ने अपना भाई, किसी बेटे ने अपना बाप, अपनी मां खोई है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान स्पॉन्सर करता रहेगा तब तक कश्मीर में कश्मीर की बर्बादी कंटिन्यू चलेगी, और तब तक रहेगी जब तक कश्मीरी खुद खड़ा नहीं होगा पाकिस्तानी इस दहशतगर्दी के खिलाफ। और हमने देखा कि पिछले 2-3 साल से कश्मीरी आगे आ रहे हैं पाकिस्तानी दहशतगर्दी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, उनके जो नापाक जो इरादे उनके खिलाफ। और आइंदा टाइम में आप देखोगे कि पाकिस्तान जो नैरेटिव है, जो पाकिस्तान को टेररिज्म है, एक भी किस्म यहां पे कश्मीर में नहीं चलेगी। और मैं आपको ये एक एज अ कश्मीरी आपको बोल रहा है जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, मैं कश्मीर के बारे में आपको बोल रहा हूं कि कश्मीर और कश्मीरी आज इन लोगों से नफरत करते हैं, दहशतगर्दी से नफरत करते हैं, और इनके उस गलत नैरेटिव से नफरत करते हैं जो इन्होंने मजहब के नाम पे यहाँ के लोगों को बुरगलाया, उस चीज से नफरत करते हैं। वेरी गुड। जी बिल्कुल। अच्छा वजाद भाई, मेरे 2 यूट्यूब चैनल हैं, वहां पे लगातार रोजाना सैकड़ों कमेंट्स आते हैं और पाकिस्तान से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो वो लोग एक बात बड़ी जोर शोर से कहते हैं और दावे के साथ कहते हैं कि भाई वहां पे तो बहुत जुल्म हो रहा है कश्मीरियों के साथ, 11 लाख की फौज है, ओपन जेल बना दिया है, उन्हें बेसिक कम्युनिटीज नहीं दी जा रही हैं, उनका हक नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि ये भी दावा करते हैं कि उन्हें नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती। तो मैं मतलब एज ए कश्मीरी आपसे पूछ रहा हूँ कि वहाँ की ग्राउंड रियलिटी क्या है? सर पहले मैं ये बताऊंगा कि जब आपने मजहब की नमाज नहीं पढ़ने देते, मैं आपको अपने कश्मीर की बात कर एक डाटा दे रहा हूं सर। जिस कश्मीर में आज से 10 साल पहले जहां पे एक मोहल्ले में एक मस्जिद होती थी, आप ये टारगेट लगा दिए, आज से पहले कश्मीर में 1 लाख मस्जिदें थी। अगर आप आज देखोगे दैट एक मोहल्ले में 10 मस्जिदें हैं, एक मोहल्ले में 5 मस्जिदें हैं, जहां पे कोई किसी को रोक नहीं सकता। आप देखो कश्मीर में 1 साल पहले 1 लाख मस्जिदें, आज 10 लाख मस्जिदें हैं। और आप देखोगे दैट पूरे कश्मीर में जो ये बात कर रहे हैं कि दैट कश्मीर में जो जेल बना हुआ है, आप देखोगे दैट हमारे इतने सारे लड़के अभी इनके वो चाइना बीजिंग जाके हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारा कश्मीर है, ये आज का कश्मीर है। जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि दैट फॉरेन में बैठ के डायस्पोरा चला के ये प्रोपेगेंडा करना ये बंद करें। आप जो कश्मीर में रह रहा है, आप कश्मीरियों से बात करें। आज कश्मीर आप देखें जहां पे डेवलपमेंट, जहां पे प्रॉस्पेरिटी, जहां पे अमन, जहां पे भाईचारा, ये आज का कश्मीर है। और रही बात सिक्योरिटी फोर्सेस की, मैं आपको ये बताऊंगा कि दैट मैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं बता रहा हूं, चाहे हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंसीज हो। मैं एक काम कहूंगा, आप बात कहूंगा कि मैं उनको बोलता हूं कि मैसेंजर्स ऑफ पीस और सेवियर्स ऑफ कश्मीर, बिकॉज इनकी वजह से टेररिज्म यहां पे खत्म हो गया। इनकी वजह से जो पाकिस्तान के जो गलत जो नापाक इरादे थे वो खत्म हो गए। इनकी वजह से मैं 2005 में जब यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, उनकी वजह से इन्होंने 10,000 लाखों में लोग बचाए थे। इनकी वजह से तो 2014 में जो सैलाब आया था, जो यहाँ पे फ्लड आए थे, इनकी वजह से हजारों की तादाद में लोग बचे थे। इनकी वजह से मैं वजाहत आज काम कर रहा हूं। इन सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से एक कश्मीरी बहन आज कॉलेज जा पा रही है। इनकी वजह से आज कॉलेज का लड़का आज स्कूल जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, अपने सपनों के लिए जीता है। तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है। और वो लोग कभी कतई नहीं चाहेंगे कि यहाँ के स्कूल चले, यहाँ के कॉलेज चले, यहाँ के यूनिवर्सिटी चले, यहाँ का कोई युवा इंडिया को रिप्रेजेंट करे, अपनी लाइफ बने, अपनी फैमिली की लाइफ बने, वो कभी नहीं चाहेंगे। आज का युवा वो काम करता है जो उसको करना चाहिए था। जो हिंदुस्तान का लड़का, जो पाकिस्तान में इनके बड़े बच्चे जो यूरोप में पढ़ते हैं, जो यूएस में पढ़ते हैं, वही सपने लेके आगे बढ़ रहे हैं और चाहते हैं कि कश्मीर में अमन रहे, डेवलपमेंट हो, पीस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जहां पे मजहब की बात है, हमारे यहाँ पे इतने सारे आप हज हाउस है जहां पे लाखों में हर साल उनको यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है जाने के लिए हज पे। इतने सारी मस्जिदें हैं, श्राइन्स हैं। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। आप देखोगे आज का जो कश्मीर है वो टोटली डिफरेंट है। इनके लिए खराब इसलिए कश्मीर है, जहां इनके लिए आज इसलिए कश्मीर खराब है क्योंकि कश्मीर में स्टूडेंट पेल्टिंग नहीं हो रही है, कश्मीर में हड़तालें नहीं होती है, कश्मीर में आज लोग नहीं मर रहे हैं। बिकॉज इसलिए इनका बिजनेस, इनका पाकिस्तान से, इनका सऊदीया से, इनका टर्की से पैसा आना बंद हो गया। तभी जाके अभी इनको लग रहा है कि कश्मीर खराब है। सब
अच्छा, एक और प्रोपेगेंडा बहुत तेजी से फैल रहा है। मुझे लगता है कि जब से कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट्स की बाढ़ आई है दुबई से, और यहाँ से वहाँ से बाहर से भी आ रहे हैं, इंडियन कंपनीज भी आ रही हैं, तो एक अब ये नया प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया है कि भारत जो है वो डेमोग्राफी चेंज करना चाहता है, वो मुस्लिमों की संख्या कम करना चाहता है और हिंदुओं की बढ़ा देना चाहता है। मुझे लगता है कि क्या ये फिजिबल है, क्या ये मुमकिन है? सर मुझे हंसी आती है इस बात, मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल भी लिखा था इस पे, तो वो खैर छोड़ो। मैंने आप सोचिए सर, 30 साल हो गए कश्मीरी पंडित्स को यहाँ से, जो JKLF, हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर, वो जो लोगों ने यहाँ पे 3 लाख 4 लाख कश्मीरी पंडित्स को निकाला, आज तक गवर्नमेंट उनको नहीं ला सकी यहाँ पे, वो अपनी जगहों पे नहीं रह पा रहे। मुझे बताओ कि कौन सी डेमोग्राफिक चेंज होगी यहाँ पे? ये जो उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उनके जो होटल्स, उनकी जो शेयर अभी यहाँ पे गुलमर्ग में इनके बड़े बड़े होटल्स हैं, इन्होंने यहाँ पे तो ऑलरेडी उन लोगों को जमीन दी है, उन लोगों को होटल्स क्या बोलते हैं इसको, लीज पे दिए हैं, जो उन्होंने 90 ईयर्स के लीज पे दिए, तब वो डेमोग्राफी चेंज नहीं होगी। ये डेमोग्राफी का नारा जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है वो इसीलिए है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना हो। अगर इन्वेस्टमेंट होगी यहाँ पे, यहाँ के युवा, यहाँ के जो युवा, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, वो उसमें बिजी रहेंगे, तो हमारे गीत गाने वाले तो खत्म हो जाएंगे यहाँ पे। तो ये यही नारा है, और ये यहाँ के युवाओं को समझ आ रहा है और समझना चाहिए, बिकॉज जितनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी उतना यहाँ के जो युवा, वो बेरोजगारी खत्म होगी, उतना यहाँ। रही बात डेमोग्राफी चेंज, वो कभी किसी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी इतने बड़े आपके इतने 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है, उनमें यहाँ पे किसी और को यहाँ पे लाया जाएगा। आप मुझे बताइए कि यार आज तक कोई बंदा 2 महीने यहाँ पे नहीं रह पाता है, 3 महीने नहीं रह पाता, कौन सारी उम्र अपना घर बार छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा? ये एक प्रोपेगेंडा है, इसलिए कि यहाँ के कश्मीरियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, कश्मीरी युवाओं के लिए एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो अपनी लाइफ बनाए, वो अपनी लाइफ सेटल करे। दैट्स वाई ये प्रोपेगेंडा चला रहा है, बिकॉज उन लोगों का बिजनेस खत्म होगा इस चीज से। बिल्कुल बिल्कुल वजाद भाई, और मुझे लग रहा है कि आपकी बातों से बहुत कुछ क्लियर होगा और बहुत सारे लोगों के भ्रम भी टूटेंगे, क्योंकि जितनी क्लियरिटी से, बेबाकी से आपने बातें कही हैं। और वजाद भाई, आप यूं ही देश को संवारने, युवाओं को सही राह पे लाने का ये काम करते रहिए। हम सब आपके साथ हैं, आपके इस कॉज के साथ हैं, और प्रार्थना करेंगे कि जिन मुश्किलों, चुनौतियों से जम्मू कश्मीर इस वक्त जूझ रहा है, वो धीरे धीरे इतिहास की बात बनेगी। जम्मू कश्मीर भी भारत के दूसरे राज्यों की तरफ फलेगा, फूलेगा, और कश्मीर के लोग अपने लाइफ को और ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वजाद भाई, आपने वक्त दिया, मुझे बात किया, और अपनी बात पूरे देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए आपने टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया वजाद भाई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा? बहुत ही प्यारा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे वीडियोस जो हैं, जो पूरे सोशल मीडिया में आने चाहिए, ताकि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के थ्रू और कई ऐसे गंदे खराब इंडिया में बैठे हुए लोगों के थ्रू, जब वो ये वीडियो सुनेंगे, देखेंगे, जिसमें खुद वहां के कश्मीर के लोग बता रहे हैं कि क्या हुआ था, क्यों वो गलत डायरेक्शन में गए थे, अब उनको क्या चेंजेस दिखने को दिख रहे हैं आफ्टर सो मेनी इयर्स, जब ये चेंजेस आए हैं, अब कश्मीर कैसा है, तो बोलने वालों का मुंह अपने आप बंद होगा। तो वहां से अगर एक वीडियो आती है तो हमारे यहां से पॉजिटिव 10 वीडियो, 100 वीडियो आनी चाहिए, ताकि उनको दिखे कि भैया एक का जवाब 100 से हो रहा है, यहां हमारी दाल नहीं गलेगी। बट रियली अ वेरी ग्रेट वीडियो। राइट, काफी अच्छा था। और देखिए पॉइंट ये कि एक बात इन्होंने कही थी कि कश्मीरी पंडित जो हैं अभी वापस नहीं आ पा रहे, मगर मेरे को लगता है कि कुछ सालों में वो पॉसिबल हो जाएगा। होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे जैसे कश्मीर बनेगा, लाइक रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, सब ठीक हो जाएगा। और वही है कि देखिए उनका ये पॉइंट सही था, हर बंदा तो वहां से घर का छोड़ के कहीं बाहर जाता नहीं है। अब ऐसा थोड़ा है कि जब सारे स्टेट्स में से कोई भी इंसान कहीं भी रह सकता है, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है कि सडनली, मतलब आप देखेंगे कि सारे लोग दिल्ली छोड़ के पहुंच कश्मीर नहीं यार, आप कभी ऐसा देख नहीं रहे कि चेन्नई के लोग सारे दिल्ली में आ गए, या दिल्ली के लोग सारे चेन्नई में चले गए, या वेस्ट बंगाल के लोग दिल्ली में आ गए, दिल्ली के वेस्ट बंगाल चले गए। तो ऐसा नहीं होता। जो एरिया है वहां की डेमोग्राफी चेंज नहीं होती, मगर डेफिनेटली थोड़ी के वैरायटी आ जाएगी या डाइवर्सिटी आ जाएगी, डिफरेंट लोग थोड़े बढ़ जाएंगे, वो अच्छी बात है। दैट्स हाउ इट शुड बी कहीं पर भी। और जो कश्मीरीज हैं उनका वापस जाना जरूरी है, क्योंकि उनके घर से उनको निकाला गया था, उनको अपने घर में जाना चाहिए, उनका राइट है। और
मेरे ख्याल से 3-4 साल में जैसे स्टेबिलिटी आती है, इंप्रूवमेंट्स आती है, तो वो लोग भी वापस आ पाएंगे और वहां पे उनका वेलकम होगा कि आइए अपने घर प्यार से वापस आइए। वेलकम होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उनके भी तो फ्रेंड्स और जो रहने वाले थे उनको भी होगा कि भैया हमारे जो यहाँ रहते थे वो वापस आए। राइट और वो जब दिन होगा ना, दैट विल बी द हैप्पीएस्ट डे फॉर इंडिया। राइट। और जैसे कह रहे हैं कि काफी सारे जो कश्मीरी हैं, किसी भी रिलीजन के कश्मीरी पूरी इंडिया में हैं, सिमिलरली इंडिया के लोग भी कश्मीर में होंगे जैसे रेस्ट ऑफ द इंडिया। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई घबराने की बात वाली ऐसे कुछ होगी नहीं। जो मेजोरिटी रहती है, खुशी इज मोर इम्पोर्टेंट कि लोगों का पीस आए, खुशी आए, और एज अ पार्ट ऑफ इंडिया किसी को भी अगर कभी टूरिज्म के लिए जाना हो कश्मीर तो प्रॉब्लम नहीं आए, वो जाएं। और ऑफ कोर्स कश्मीर के लोगों को अभी भी अलाउड है, वो तो जाते ही हैं पूरी इंडिया में, तो दूसरों के लिए भी वही फैसिलिटी आ जाएगी। काफी अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, मजा आ गया देखने में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।